अगर तू $2800 छोड़ देता है 4% के हिसाब से हो जाएगा, तो $1600 छोड़ देता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की गाड़ी है, उसकी किस्त जा रही है 20,000 रुपये महीना। अब उसने एफडी में कोई पैसा रखा हुआ है 5 लाख रुपए, लेट्स से। अब उसे कहते हैं $5400 का पैकेज यहाँ ले ले। $5400 पे अगर 4% भी आए तो 200 डॉलर समथिंग आएगा, $232। तेरी किस्त बाहर के बाहर निकल जाएगी, तेरा अमाउंट भी खड़ा है और तेरी किस्त भी निकलती जा रही है, तो तेरी गाड़ी जो है वो ईएमआई फ्री हो जाएगी। या तुझे 5 साल बाद लेनी है तो ऐसे छोड़ सकता है, तेरा फंड इतना हो जाएगा। किसने परिवार से घूमने जाना तीर्थ यात्रा में, $10,000 चाहिए उसके लिए 3 साल बाद, $3,500 3% पर, $2,400 4% पर, $1,700 5% पर छोड़ दिए, उसकी फैमिली हॉलीडे हो जाएगी। किसी को रिटायरमेंट फंड चाहिए 2 लाख $5 लाख का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा $5 लाख का रिटायरमेंट फंड चाहिए कि यार 5 करोड़ मेरी एसेट क्रिएट हो जाए, 20 साल का समय है, तो 3% पे ओनली $414, 4% पे सिर्फ $40 और 5% पे सिर्फ $5 छोड़ दीजिए आप 20 साल के लिए। इतनी बड़ी कंपाउंडिंग पॉसिबल है, सोच कर देखिए कितना बड़ा। मतलब एक व्यक्ति का $400 20 साल के लिए छोड़ दे, सिर्फ 3% के एवरेज पकड़ के, $400 लगभग 36-37 हजार रुपए। जरा सोच कर देखिए 5 करोड़ की एसेट वैल्यू बिना कुछ करे हुए यहां से जनरेट कर सकता है। कितनी बड़ी पावर है। अगर हम उसको बेनिफिट समझाएं उसकी जरूरत के अकॉर्डिंगली। 3 से 5% आदमी को समझ में नहीं आता, वो तो फीचर है, मगर उससे वो क्या अचीव कर सकता है, अगर ये बात हमने जाके उसे समझाने स्टार्ट करी तो कितना बड़ा रिजल्ट वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एक व्यक्ति चाहता है सेकंड इनकम, कि भैया 7 साल बाद मुझे एक और इनकम आने स्टार्ट हो जाए, उसके लिए मुझे $2 लाख अपने उसमें चाहिए सरप्लस में, तो $1,600 $16,000 डाल दे, 7400 डाल दे, 3,000 डाल दे, वही कर सकता है। इस तरीके से अगर आप सामने वाले की जरूरत के अकॉर्डिंगली चीजों को समझा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप एक बहुत 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 बड़ा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर। 3 से 5% मत समझाओ मेरे भाई, अप टू 5 बताओ, मगर उसे यह समझाओ कि तू अपनी जिंदगी का कौन सा गोल कैसे अचीव कर सकता है। क्यों समझा रहे हो कि 2 साल बाद निकाल लियो, 1 साल बाद निकाल लियो, भाई ऐसे छोड़ दे। ये तेरी लाइफ, उसकी लाइफ को प्लान करो। प्रोबोटेक्स एक ऐसा टूल है जो लाइफ इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का, सारी चीजों का काम कर सकता है। आप उसकी लाइफ प्लान कर सकते हो प्रोबोटेक्स के साथ, Wealth25 के साथ। और अगर आपने ये काम करना स्टार्ट करा तो व्यक्ति अपना फंड बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको पता है वो किस गोल के लिए उस फंड को रख के बैठा है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अगले 5 साल तक फंड को यूटिलाइज नहीं करेगा, वो रखे रखेगा। ये पावर है अगर आप उसको उसके ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली प्लान दे रहे हो रेदर देन अपने हिसाब से। तो उसके ड्रीम्स को समझो, उसके गोल्स को समझो, उसके लिए वेल्थ क्यों जरूरी है ये समझो, और वो बात उसको समझाओ। अगर आप ये काम कर पाओगे तो आप प्रोबोटेक्स को मार्केट में यूं सेल आउट कर पाओगे। आगे चलते तो यही सारी बातचीत मुझे आज आपसे करनी थी। अब मैं कुछ चीजें आपको एक्सेल शीट के ऊपर दिखाना चाहता हूं, जो मैंने आपसे वायदा किया था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से काम करता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं यहां पर आपको एक्सेल शीट में ओपन कर रहा हूं। अब देखिए हमारी कंपनी अप टू 5% का बेनिफिट देती है। अप टू 5%। ठीक है जी, मैं इसको एवरेज पकड़ लेता हूं 4%। अब जरा आप देखें
ये 4% की एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी को निकालने के लिए कंपनी को कितना काम करना है। ये 4% के ऊपर लगभग 8 to 10% आपके मार्केटिंग प्लान वगैरह में भी जाता है, प्लस कंपनी की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह उन सब चीजों को करता है। तो अगर आपको 4% एक्चुअली देना है तो कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 15% का बेनिफिट जनरेट करना चाहिए, ताकि कंपनी अपने लिए एक बफर जोन भी बना सके, कंपनसेशन प्लान में भी बांट सके, आपको भी दे सके। बहुत सारे लोग बोलते थे अगर कंपनी ज्यादा बना रही है तो हमें कम क्यों दे रही है, बिकॉज ये कंपनी का प्रोडक्ट है भाई। कंपनी ने बोला हुआ मैं आपको इतना दूंगी, आपको समझ में आता तो आप आइए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप जब 4% या 5% का मार्केट में बात करते हो, एक्चुअली में कंपनी को 15% जनरेट करना होता है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, कंपनसेशन प्लान को सस्टेन करने के लिए और आपको देने के लिए। अब अगर हम 1:3 के रिवॉर्ड रेशियो पे चले और लेट्स से हम एक महीने में 30 ट्रेड्स लगाते हैं, किसी दिन एक लगा ली, किसी दिन दो लगा ली, 30 ट्रेड्स मैक्सिमम हम लगाते हैं, 30 ट्रेड्स। और रेशियो क्या है, 1:3 के रिवॉर्ड रेशियो। कभी कभार 1:4 भी जब बेनिफिट्स हो रहे होते हैं तो कंपनी कर लेती है, बट एवरेज रूल जो है 1:3 का है। अब मान लेते हैं कंपनी टोटल 30 ट्रेड्स लगाई और कंपनी का सक्सेस रेशियो निकला 30%, ओनली 30%। यानी कि क्या होगा, 30 ट्रेड्स में से 10 ट्रेड्स या 9 ट्रेड्स ठीक हो रही है और 21 ट्रेड्स गलत हो रही है। नो ट्रेड ठीक हो रही है, दीज आर करेक्ट, दीज आर इनकरेक्ट। ठीक है जी। अब होगा क्या, अगर नो ट्रेड ठीक हो रही है 30% पर, तो कंपनी क्या करेगी, इन नो ट्रेड्स पे 3% कमाएगी, तो टोटल 27% की प्रॉफिटेबिलिटी है। और 21 ट्रेड्स गलत हुई तो 21% का नुकसान है, यानी कि 6% जनरेट कर पा रही है। ठीक है जी, प्रॉफिटेबिलिटी का। यानी आपको देने के लिए तो सफिशियंट है, बट बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए कम है। अब यहीं पे कंपनी 50%, इसको हम एक ब्लॉक बना देते हैं, अब यहां पे कंपनी 50% ट्रेड्स ठीक करती है। तो क्या होगा, 15 ठीक हो रही है, 15 गड़बड़ हो रही है। ठीक है जी। अब इन 15 में कंपनी ने 45 का ग्रोथ लिया, 15 का नुकसान किया, तो टोटल जो बेनिफिट जनरेट हुआ वो 30% हुआ। ठीक है जी। ये तब है जब 30 ट्रेड्स कंपनी कर पा रही है, जबकि 20 ही दिन ओपन होते हैं। तो उसको एक काम करते हैं, हम 20 ट्रेड्स के ऊपर पकड़ लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 20 ट्रेड्स के ऊपर ये हो जाएगा हमारा 30%, 6 ट्रेड्स, और ये हो जाएगा 14 ट्रेड्स। तो यहां पर होगा 6 18 और 14 माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 4। 50% पर 10-10, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10, तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये लगभग तो ये हो जाएगा 20। यानी कि कंपनी की अगर 50% ट्रेड्स भी ठीक हो रही है तो कंपनी एक सेफ उसमें है। यहीं पे अगर मुझे इसी को बढ़ाना पड़ के मैं 15% दे दूं, मैं मार्जिन ज्यादा दे दूं, तो मेरे को लिए ये ट्रेड 70 से 80% मिनिमम ठीक करनी पड़ेंगी। यानी कि हमारी कंपनी एक सेफ जोन को लेके चल रही है,
जिस सेफ जोन के अंदर मैं बड़ी कंफर्टेबली 50% ट्रेड्स के ऊपर भी कंसिस्टेंटली आपको देते रहूंगी, प्लस अपने लिए मैं बफर जोन भी क्रिएट करती जाऊंगी, प्लस जो भी एडिशनल फंड होगा उससे मार्केट मेकिंग भी की जा सकती है। तो एक बात याद रखिएगा, मैं ऐसा कतई नहीं कहता कि पॉसिबिलिटी नहीं है 10% हर महीने दे पाना। देना चाहे कोई कंपनी देना चाहे दे सकती है, मगर उसके लिए आपको उतना ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अब ये जिस तरह सिंपल तरीके से दिखता है कि 50% ठीक हो जाए, हर बार ऐसा होता नहीं है, हर महीने ऐसा होता नहीं है। समटाइम्स ट्रेड्स अब कम ले पाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, हाई स्टेबिलिटी, मॉडरेट रिटर्न्स। तो हम कह रहे हैं भाई हम सुख शांति से रहना चाहते हैं, अपने को कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, हम सुख शांति से चीजें करना चाहते हैं। क्योंकि मोटा मोटा 15% का बेयर मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर आपको 4% देना है। बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम 15%, इट शुड एक्चुअली गो 17-18% पर। अगर कंपनी 50% भी ट्रेड्स कर रही है तो भी कंपनी सेफ जोन में रह सकती है। और अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाकर आपको कोशिश करूं कुछ चीजें दिखाने की, जस्ट गिव मी ए मोमेंट। ऐसा नहीं रहता ना। तेरा भी तो ये सारी बातें जो है मैं आपके सामने रखना चाहता था कि अगर कंपनी एक बेयर मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट कर रही है तो भी कंपनी हमारे को बड़े कंफर्टेबली फंड को जनरेट करके दे सकती है विदाउट एनी अनड्यू रिस्क। और इसके लिए हमारी पूरी की पूरी एक्सपर्ट्स की टीम्स काम कर रही हैं। तो यहाँ पे ये शोकेस हो जाता है कि व्हाई प्रोबोटेक्स इज सेफर देन एनी अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस। और मुझे लगता है आपको आज की इस ट्रेनिंग से डेफिनेटली कुछ ना कोई बेनिफिट जरूर मिला होगा, और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आप मार्केट में जाकर प्रोबोटेक्स को, वेल्थ 25 को लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फीचर्स से ज्यादा बेनिफिट समझाने पे फोकस करें, लोगों को ये बात से बताने में फोकस करें कि वाई प्रोबोटेक्स किसी भी और मार्केट प्रोडक्ट से ज्यादा सेफ है, ये हाई स्टेबिलिटी और मॉडरेट रिटर्न्स पे काम कर रहा है, और उसके लिए सारे के सारे जो एक बेंच मार्किंग एक्सरसाइजेज हैं, जो जो भी बेंच मार्किंग प्रिंसिपल्स है, उन सबको ये फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको आज की इस ट्रेनिंग से जरूर बेनिफिट मिला होगा। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे, अगर इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। आप में से कई लोगों पर मेरा नंबर है। आज की ट्रेनिंग को माय डियर फ्रेंड यहीं पे मुकम्मल करते हैं। अब हम आज रात को मिलेंगे अपनी बीओपी में, और हम आज के जो बीओपी रहेगी वो प्रोबोटेक्स के ऊपर रहेगी। हमारा जो मंडे वेनेसडे फ्राइडे का दिन रहता है वो राइजर की प्रेजेंटेशन के लिए रहता है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे जो है वो प्रोबोटेक्स की प्रेजेंटेशन के लिए रहता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। तो आज की बातचीत को हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं माय डियर फ्रेंड। अब हम रात को मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मीठा का अपने जुबान पे स्वाद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।